नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 जनवरी बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश और विदेश में रहने वाले आप सभी भारत के लोगों को मेरी हार्दिक बधाई। ये हम सबको एक सूत्र में बांधने वाली भारतीयता के गौरव का उत्सव है। सन 1950 में आज ही के दिन हम सब की इस गौरवशाली पहचान को औपचारिक स्वरूप प्राप्त हुआ था। हर साल गणतंत्र दिवस के दिन हम अपने गतिशील लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता की भावना का उत्सव मनाते हैं। महामारी के कारण इस साल के उत्सव में धूमधाम भले ही कुछ कम हो, परंतु हमारी भावना हमेशा की तरह सशक्त है। चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को अजमेर से 297, अलवर से 1030, बांसवाड़ा से 219, बारा से 144, बाड़मेर से 106, भरतपुर से 501, भीलवाड़ा से 151, बीकानेर से 198, बूंदी से 86, चित्तौड़गढ़ से 332, चूरू से 163, दौसा से 52, धौलपुर से 113, डूंगरपुर से 258, श्रीगंगानगर से 550, हनुमानगढ़ से 429, जयपुर से 2140, जैसलमेर से 84 केस दर्ज किए गए। जालौर से 6, झालावाड़ से 87, झुंझुनू से 76, जोधपुर से 741, करौली से 3, कोटा से 355, नागौर से 99, पाली से 322, प्रतापगढ़ से 78, राजसमंद से 154, सवाई माधोपुर से 132, सीकर से 157, सिरोही से 20, टोंक से 216 और उदयपुर से संक्रमण के 472 नए मामले देखने को मिले। इसके अलावा अकेले जयपुर से 8 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण के चलते हुई है। उदयपुर के मावली से बड़ी सादड़ी 82.55 किलोमीटर की ब्रॉडगेज लाइन लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। इस रेल लाइन पर मावली के बाद वल्लभनगर, कानोड़, खेरोदा, भिंडर, बांसी और बड़ी सादड़ी में रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि इस लाइन की कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी जांच फरवरी के पहले सप्ताह में होगी। बड़ी सादड़ी से नीमच तक की लाइन अभी तक नहीं बनी है। इससे ट्रैक एमपी से नहीं जुड़ पाएगा, लेकिन इस ट्रैक पर लोकल रेलगाड़ी चलने की उम्मीद जताई जा रही है। झालावाड़ में भाजपा की जिला स्तरीय बैठक मंगलवार को स्थानीय सांसद कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि चित्तौड़गढ़ के सांसद व पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सीपी जोशी थे। मुख्य वक्ता जिला प्रभारी छगन माहुर थे, जबकि अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय जैन ने की। बैठक में विशिष्ट खानपुर विधायक नरेंद्र नागर, विधायक गोविंद रानीपुरिया, आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा, पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा व निर्मल सकलेचा थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जोशी ने कहा कि कांग्रेस सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है। राजस्थान में पिछले साल अक्टूबर 2021 में आयोजित हुई पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आउट हो चुका है। आपको बता दें कि परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म हो चुका है। RSMSSB रिजल्ट जारी किया जा चुका है। परिणाम को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया है। 23 और 24 अक्टूबर को भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। करीब 11,000 परीक्षार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को जल्द दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सावला पंचायत समिति की प्रधान ललिता डिंडोर और वरिष्ठ लिपिक मितेश भट्ट के बीच हुआ विवाद सप्ताह बीतने के बाद भी नहीं निपटा है। प्रधान द्वारा कार्मिक के साथ किए दुर्व्यवहार के विरोध में पंचायत समिति के कार्मिकों ने कार्य बहिष्कार कर रखा है, जिसके चलते पंचायत समिति के कामकाज ठप पड़े हैं, जिससे जनता परेशान हो रही है। अजमेर में महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के उर्स के मौके पर हर साल बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाया जाता है। इस बार ये झंडा 29 जनवरी को चढ़ाया जाएगा। गरीब नवाज की दरगाह के बुलंद दरवाजे पर चढ़ाया जाने वाला झंडा 1928 से एक ही झंडा चढ़ रहा है। झंडे से जुड़ी कई दिलचस्प जानकारी सैयद रऊफ चिश्ती ने बताई। सवाई माधोपुर का रणथंभौर नेशनल पार्क देश ही नहीं वरन विश्व मानचित्र में अपनी अलग पहचान रखता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के दिन आपको राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर रणथंभौर के बारे में बता रहे हैं। रणथंभौर के नाम कई गौरव और कीर्ति लिखी जा चुकी है। रणथंभौर को राजस्थान की पहली सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ आने वाले पर्यटकों की एक लंबी फहरिस्त है। इनमें ब्रिटेन की महारानी से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम शामिल हैं। झालावाड़ जिले के झालरापाटन स्थित सैटेलाइट अस्पताल में सोमवार देर शाम बच्चे का इलाज करवाने पहुंचे परिजन को
निराश लौटना पड़ा। अस्पताल में तैनात ड्यूटी डॉक्टर के नहीं मिलने के कारण बच्चे का उपचार नहीं हो सका। झालावाड़ कलेक्टर भारती दीक्षित ने मंगलवार को झालरापाटन के सैटेलाइट अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था और विभिन्न इकाइयों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर साजिद खान भी साथ मौजूद रहे। कलेक्टर ने सैटेलाइट अस्पताल के जनाना तथा सामान्य वार्ड, लेबर रूम, ऑक्सीजन प्लांट तथा ऑपरेशन थिएटर का भी निरीक्षण किया। नौकरी की तैयारी कर रहे ग्रेजुएट अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ने देश भर में इन्वेस्टिगेटर और सुपरवाइजर की 500 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए अभ्यर्थी आज रात 12 बजे तक ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जयपुर में प्रॉपर्टी विवाद और बहू का सबक सिखाने के लिए सास ने उसकी कार ही चुरा ली। मामला थाने तक पहुंचा और जांच की तो इसका खुलासा हुआ। इससे पहले पुलिस को शक हुआ तो सास से कार के बारे में पूछा। इस पर सास नाराज हो गई और उल्टा एसएचओ को ही धमका दिया। फोन पर बोली कि कमिश्नर मेरा दोस्त है और कार की तलाश मत करना। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन की जाँच की तो मामले का खुलासा हुआ। कोटा में रिवर फ्रंट का निर्माण पूरा होने के बाद यहां दुनिया का सबसे बड़ा घंटा लगेगा। इससे एक साथ 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। करीब 57,000 वजन के इस घंटे का व्यास 8.5 मीटर होगा। इसकी लंबाई 9.25 मीटर होगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल पीस कास्टिंग होगी। कोटा में चंबल नदी के किनारे रिवर फ्रंट का निर्माण करवाया जा रहा है। यहीं पर घंटा लगाने की योजना है। राम मंदिर के मुख्य पुरोहित आचार्य सत्येंद्र दास ने बड़ा बयान दिया है। सत्येंद्र दास ने कहा, अच्छा हुआ योगी यहां से चुनाव नहीं लड़े, वरना उन्हें जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ता। दास ने दावा किया कि उन्होंने रामलला से पूछकर ही योगी को सलाह दी थी कि वो अयोध्या के बजाय गोरखपुर से चुनाव लड़े। 30 वर्षों से राम मंदिर के मुख्य पुरोहित रहे दास ने कहा, हम तो रामलला से पूछ कर बोलते हैं, हम रामलला की प्रेरणा से बोले थे। यहाँ के साधु एकमत नहीं हैं। विकास परियोजनाओं के लिए जिन लोगों के मकान तोड़े गए हैं वे सब योगी के खिलाफ हैं। इसके अलावा जिन लोगों की दुकानें तोड़ी जानी हैं वो सब भी योगी से नाराज हैं। कोरोना महामारी के कारण चुनाव रैलियों, जनसभाओं पर प्रतिबंध के बीच कांग्रेस वर्चुअल रैलियों का ट्रेंड शुरू करेगी। पंजाब के जालंधर में राहुल गांधी 27 जनवरी को इसकी शुरुआत कर कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। राजस्थान में सीकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की गत दिवस यहां 29वीं वार्षिक साधारण सभा आयोजित की गई, जिसमें बैंक की हिस्सा पूंजी 2 करोड़ से 15 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को अग्रिम कार्यवाही की स्वीकृति दी गई। बैंक अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप जोशी की अध्यक्षता में आयोजित साधारण सभा में वित्त वर्ष 2020-21 के संदर्भ में कार्य परिणाम एवं लाभ हानि खाता सहित आय व्यय की संपुष्टि एवं सत्र 2021-22 के बजट प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर अनुमोदन प्रदान किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।